ब्राजील की राष्ट्रपति दिल्मा रोसेफ की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। महाभियोग समिति और फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद अब संसद के निचले सदन से उन्हें करारा झटका लगा है। संसद ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को पारित कर दिया है। अब महाभियोग प्रस्ताव सीनेट में लाया जाएगा, जिसके मंजूर होने के बाद राष्ट्रपति दिल्मा रोसेफ 180 दिनों के लिए निलंबित हो जाएंगी। ब्राजील की राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ के लिए आगे की राह और मुश्किल हो गई है। निचले सदन में रूसेफ के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू करने की इजाजत के बाद दिल्मा की पार्टी ने अपनी हार मान ली है। लगभग 48 घंटे की लंबी बहस के बाद सदन में लाया गया महाभियोग शुरू करने का प्रस्ताव 512 के मुकाबले 344 मत से पारित कर दिया गया। 512 सदस्यीय संसद में इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए 342 वोटों की जरूरत थी, जिसे विरोधियों ने आसानी से हासिल कर लिया। अब मामला सीनेट में जाएगा, जहां विचार किया जाएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया चलाने की जरूरत है या नहीं, जिसके लिए 81 में से 41 मतों की जरूरत होगी। अगर प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो फिर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। सीनेट से भी महाभियोग की प्रक्रिया को मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन दिल्मा को पद से हटाने के लिए विरोधियों को सीनेट में 54 मतों की आवश्यकता होगी। हालांकि प्रक्रिया को मंजूरी मिलने के बाद दिल्मा रूसेफ 180 दिनों के लिए पद से निलंबित हो जाएंगी। कांग्रेस में रूसेफ की वर्कर्स पार्टी के सिर्फ 57 उम्मीदवार थे, जबकि 2 हफ्ते पहले उनका साथ छोड़ने वाली डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी के 69 सदस्य थे। पीएमडीबी ने अपने सदस्यों को अपनी मर्जी से वोट करने का अधिकार दे रखा था। देश की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणपंथी पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई थी। रूसेफ को लगता था संसद की खंडित सोच उनकी नैया पार लगा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिलचस्प बात ये रही कि संसद में विपक्ष, भ्रष्ट सरकार और सत्ता पक्ष तख्ता पलट का नारा लगाते रहे। अगर महाभियोग सीनेट से भी पारित हो जाता है तो रूसेफ को हटाकर उपराष्ट्रपति माइकल टेमर को उनकी जगह बिठा दिया जाएगा। यही वजह है कि रूसेफ टेमर पर तख्ता पलट का आरोप लगा रही हैं। हालांकि टेमर भी भ्रष्टाचार के मामले में महाभियोग का सामना कर रहे हैं। कभी रूसेफ के करीबी रहे उन्हीं की पार्टी के 93 वर्षीय हेलियो बिसुडो ने कांग्रेस में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया, जिसे भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे सदन के अध्यक्ष एदुआर्दो कुन्हा ने मंजूर कर लिया। बहरहाल संसद ने रूसेफ के खिलाफ महाभियोग चलाने को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसका असर ब्राजील की जनता पर पड़ता दिख रहा है, जो 2 खेमों में बट गई है।